हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की वूलन नैपी बनाने के लिए मैंने ली है पिस्ता ग्रीन कलर की ऊन। आप कोई से भी कलर की कोई भी ऊन ले सकते हैं और कोई भी क्रोशिया ले सकते हैं। मैंने ये नैपी बनाने के लिए 11 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम एक नोट बनाएंगे जिसको मैजिक नोट भी बोलते हैं, और इसके अंदर हमें 7 से 8 चैन बुन लेनी है। आप अपने लड्डू गोपाल की साइज़ के अकॉर्डिंग ये चैन बढ़ा घटा सकते हैं। मैं 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, तो मैं 6 से 7 या 7 से 8 चैन बनाती हूँ। चैन बनाने के बाद हमें जो स्टार्टिंग में एक चैन ली थी उसी के अंदर से हमें स्लिप स्टिच करके एक सर्कल मिल जाएगा। तो स्लिप स्टिच करने के बाद हमें बनाना है अब डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए मैंने पहले एक चैन ली है और फिर क्रोशिया के ऊपर से ऊन को लपेट करके हमें जो साइड में एक ये होल दिख रहा है आपको, इसी के अंदर से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो 4 डबल क्रोशिया बनाने के लिए 2 बार एक फंदे के अंदर से डबल क्रोशिया करना है और 2 बार इसके साथ वाले फंदे के अंदर से डबल क्रोशिया करना है। तो मैं आपको डबल क्रोशिया लेकर के बता देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और जो साथ में ये धागा चल रहा है उनका, इसको भी हमें लपेटते हुए इसके साथ ही चलना है जिससे कि बाद में खुल ना जाए, और जो धागा एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हम काट देंगे। ये धागा कटने के बाद हमारे नैपी की नीचे की जो है फिनिशिंग है ये और भी अच्छे से आ जाती है। फिर ये चारों डबल क्रोशिया होने के बाद हमने 3 या 2 कितने भी चैन आप बना सकती है, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं। तो हमने चैन बना करके फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। तो एक तो हमारी चैन हो जाएगी और चैन के साथ में ही हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे जिससे कि हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। तो नीचे 4 थे और ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में हम अगले वाली रो में एक डबल क्रोशिया और इंक्रीज़ कर देंगे और उससे अगले वाले में एक और डबल क्रोशिया इंक्रीज़ कर देंगे। तो मेरी इस वाली रो में 4 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हमने लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाना है जो कि है ये 5th वाला। तो ये जो हमने नीचे चैन बनाई थी उसी की जो 3rd चैन है उसी के अंदर से हमने ये 5th डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं और 2 रो पूरी हो गई। अब एक चैन बना करके इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हमने एक चैन पहले थी, 2 चैन और बुन ली है, और उसके बाद चैन के साथ वाली ये जो डबल क्रोशिया है इसी के अंदर हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है। वैसे तो हम बनाते नहीं हैं, जो 3 चैन ली थी उस वाले कुंदे को छोड़ करके हमने उससे आगे वाले कुंदे में डबल क्रोशिया बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर हमने इंक्रीज़ करने हैं इसीलिए हमने साथ वाले चैन में भी डबल क्रोशिया बना दिया। और ये हमारी जो तीसरी वाली रो है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद बारी है अब 4th रो की। तो ऐसे ही मैंने चैन ली और इसको टर्न कर दिया। अब इसके बाद 2 चैन और बनाई और साथ वाले इस डबल क्रोशिया को बना दिया। उसके बाद जो बाकी के डबल क्रोशिया वो भी मैं आपको पूरा करके एंड पॉइंट पे मिलती हूँ। तो ये सारे डबल क्रोशिया हो गए हैं पूरे। अब बचा लास्ट वाला, ये भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी नैपी का जो बेस है वो बन चुका है। अब इसके बाद बारी है सिर्फ डोरी बनाने की। तो डोरी बनाने के लिए हमें ऊन को कट नहीं करना है, बल्कि जो ये कुंदा है इसी के अंदर हमें 1 बाय 1 चैन बुनते जाना है। तो हमें अपनी डोरी की लेंथ उतनी रखनी है जितनी कि हमारे लड्डू गोपाल को आसानी से वो बंध जाए। इससे हमें इलास्टिक वगैरह की भी कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि डोरी हम अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। तो फिर हमने एक डोरी बना करके अब दूसरी वाली डोरी की बारी है। तो इसके लिए हमने धागे को कट कर दिया था। अब क्रोशिया को इसके लास्ट वाले कुंदे की तरफ डालना है और इसमें ऊन को अटका करके बाहर की तरफ लेकर के आ जाना है। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर भी ऐसे ही चैन बुनते जाना है जैसे दूसरी तरफ बुनी थी। ध्यान रखना है जो ये धागा अलग से निकला हुआ इसको भी हमने कोशिश करनी है कि इसी के साथ बुने, ताकि जितना हमारी चैन के अंदर ये धागा बुना जाएगा उतनी ही हमारी जो ये चैन है थोड़ी सी मजबूत बनेगी, जिससे हमें ये नैपी बांधने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने दूसरी जितनी डोरी बनाई थी उतनी ही लंबी इस डोरी को भी नाप करके हम बना लेंगे। तो चैन इंसर्ट करने के बाद अब हम इसको नाप करके देखते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके बाद अब हमने इस धागे को कट कर लेना है। कट करने के बाद दोनों के दोनों डोरियों के अंदर आगे एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद जो ये धागे निकलते हैं ऊन के अंदर से ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि धोते टाइम ये जो धागे हैं उनके ये निकलने लगते हैं, जिससे कि हमारी ये जो नैपी है ये ख़राब हो जाती है। मैंने ऐसे ही और भी 2-3 नैपी बना करके रेडी कर रखी है। ये सारी नैपी मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस से मैचिंग की है। तो अभी मैं इस नैपी को मेरे लड्डू गोपाल जी को पहना करके दिखाऊंगी। सबसे पहले जो हमने ये होल बनाया था आगे, इसके अंदर दोनों ये डोरियाँ हैं जो ये डाल लेंगे। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को इसे पहनाएंगे। दोस्तों इस नैपी को जितना आसान बनाना है उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है इसको पहनाना।
तो दोस्तों आप लोगों को ये नैपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी ये नैपी ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप बनाओ तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को ये बनाने में कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।